बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। पाकिस्तान के प्लेयर शाहीन अफरीदी की बात की जाती है कि वो भारत के लिए बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं और हमने देखा भी है T20 क्रिकेट हो, T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा कि किस तरीके से शाहीन ने पहले ओवर में आए और गेम खत्म कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के पास एक और खिलाड़ी है, हारिस रऊफ, जिनके बारे में अभी तक उतनी चर्चा नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। और कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हारिस रऊफ पाकिस्तान के जो गेंदबाज हैं वो भारत के खिलाफ क्यों ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो दिनेश कार्तिक ने एक बयान दिया, पहले उस पर नज़र डालते हैं आखिर कहा क्या उन्होंने। अगर हम वो बयान देखें, उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले रऊफ टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहा था, लाहौर कलंदर्स ने उसे अपने साथ जोड़ा और वह उनकी टीम और अकेडमी का हिस्सा बना। उसने लीग क्रिकेट खेली और फिर पाकिस्तान के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। वो फिलहाल वर्ल्ड क्रिकेट में सफ़ेद गेंद के बेस्ट गेंदबाजों में से एक है, खासकर डेथ ओवरों में। अब यहाँ पर बात हो रही है आखिरी ओवर्स की। ठीक है, T20 क्रिकेट में हम देखते हैं कि पहले ही ओवर में गेम पलट जाता है। अगर कोई टीम एक दो विकेट खो देती है तो वो संभल नहीं पाती, लेकिन वनडे क्रिकेट थोड़ा अलग होता है इससे और आपके पास मौका होता है संभलने का। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको दिखाएंगे हारिस रऊफ क्यों इतने खतरनाक हैं डेथ ओवर्स में, तो उससे पता चलेगा कि इस वर्ल्ड कप में वो शाहीन से भी ज़्यादा भारत को परेशान कर सकते हैं। अभी इनका इंटरनेशनल करियर देखते हैं कि कैसा रहा है। एक ही टेस्ट मैच खेले हैं, वहाँ आप छोड़ दीजिए, नज़र मत डालिए, 1 विकेट है। ओडीआई 22 मैच खेले हैं, 39 विकेट है इनके नाम, 39 विकेट्स हैं, लेकिन इसमें एक भी ओडीआई मैच वो भारत के खिलाफ नहीं खेले हैं। T20 अगर आप देखेंगे तो उसमें 62 मैच खेले हैं और 83 विकेट इनके नाम है T20 में। अगर आप आगे बढ़ें, उनका ओडीआई करियर देखें, जो कि आपको पता चलेगा कि 22 मैच में 39 विकेट है उनके नाम, एवरेज है उनका 28.28 का, इकोनॉमी बेहतर है 5.85 की है और स्ट्राइक रेट 29 का है, यानी कि विकेट लेने का आप यहाँ से देख सकते हैं उनका सिलसिला जो बेहतर माना जाता है कि 29 के स्ट्राइक रेट पे वो करते हैं बॉल और उनको विकेट मिलती है। अब इसके अलावा अगर आप आगे उनके T20 परफॉर्मेंस पर नज़र डालें, क्योंकि वो सिर्फ जो T20 मैच है वही खेले हैं भारत के खिलाफ, तो 4 मैच खेले हैं, 4 विकेट्स मिले हैं उन्हें, इकोनॉमी उनका 8.38 का है और बेस्ट परफॉर्मेंस है 36 रन देकर 2 विकेट। और एक मैच आपको याद होगा, पूरे भारत पूरे पाकिस्तान को याद होगा, वर्ल्ड कप वाला, जब विराट कोहली ने 2 छक्के लगाए और हारिस रऊफ का जो उस टाइम पे माहौल था कि डेथ ओवर्स में वो हमेशा ही परेशान करते हैं, वो तोड़ा और जिताया इंडिया को। लेकिन अगर आप एक और रिकॉर्ड देखें, ये है वैसे ओडीआई क्रिकेट का, लेकिन T20 में और ज़्यादा ये खास हो जाएगा। टॉप विकेट टेकर्स इन डेथ ओवर सिंस 2020 इन ओडीआई, ये ओडीआई के आंकड़े हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको नाम बताऊं कि किस खिलाड़ी ने पिछले यानी कि 3 साल में 2020 से ओडीआई क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया डेथ ओवर्स में, तो उसमें बिलाल खान का नाम आ जाता है। और ये आंकड़े हैं 40 से 50 ओवर के बीच में, यानी कि 40 से 50 ओवर में जिन खिलाड़ियों का नाम आता है, बिलाल खान है पहले नंबर पर, वो ओमान से आते हैं। जहूर खान है, वो यूएई से हैं, ऐसे आप नाम देखेंगे। एएस जोसेफ हैं, वो वेस्ट इंडीज़ के, अलजारी जोसेफ। करण केसी हैं नेपाल से, फिर यूएसए के खिलाड़ी हैं, नमीबिया के हैं। इसके बाद आप 7 नंबर पर देखेंगे हारिस रऊफ को, यानी कि जो ऊपर के आपको खिलाड़ी देखेंगे वो ज़्यादातर एसोसिएट नेशन से होंगे, जो कि आपको देखोगे कि मजबूत टीम के खिलाफ उनका मुकाबला कम ही होता है, आपस में वो मैच खेलते हैं तो उस तरीके से कंपटीशन नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान के हारिस रऊफ जो हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है 2020 से डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज के रूप में। और वर्ल्ड क्रिकेट में जो आप बड़ी टीमों देखोगे टॉप 8, उनमें सबसे बेहतर शाहीन आते हैं 12वें नंबर पर इस लिस्ट में। आप शाहीन के रिकॉर्ड भी आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं हारिस रऊफ का जो परफॉर्मेंस है ओडीआई क्रिकेट में डेथ ओवर्स में वो क्या है। 18 इनिंग में इन्होंने गेंदबाजी की है, 22 विकेट लिए हैं, बॉल्स 261 बॉल डाली है, जो 40 से 50 ओवर का सिलसिला होता है उस बीच में, और वहाँ पर 301 रन दिए हैं। इकोनॉमी इनका बेहतर है 6.91 का। तो ये हारिस रऊफ का परफॉर्मेंस है। अगर आप शाहीन अफरीदी का परफॉर्मेंस देखेंगे ओडीआई में डेथ ओवर्स में, तो वो 12 पारियां उन्होंने खेली है, यानी कि बॉल डाली है, और 16 विकेट्स मिले हैं उन्हें, बॉल्स 225, उसमें 286 रन दिए हैं। इकोनॉमी उनका थोड़ा ऊपर है हारिस रऊफ से 7.62, जबकि हारिस रऊफ का आप देखेंगे तो 6.91। तो हारिस रऊफ पाकिस्तान के लिए डेथ ओवर्स में ज़्यादा बेहतर गेंदबाज माने जा रहे हैं। और हालांकि शाहीन अफरीदी का डेथ ओवर्स में नहीं है उनकी खासियत, हम देखते हैं कि वो नई बॉल से जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं और विकेट उड़ा देते हैं, उसके बाद मैच को फिनिश कर देते हैं, T20 में तो खासकर। लेकिन जो हारिस रऊफ है वो वनडे क्रिकेट में ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं आखिरी के ओवरों में।
कुछ और रिकॉर्ड है उस पर नजर डाल लेते हैं। अगर आप ओडीआई को छोड़ दें, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट शायद शाहीन ने या फिर हारिस रऊफ ने तो बिल्कुल ही नहीं खेला भारत के खिलाफ, क्योंकि पिछले 2 साल में जो T20 वर्ल्ड कप हुए थे वहां पर ज़्यादा टकराई थी इंडिया पाकिस्तान। एशिया कप भी T20 का ही था, तो T20 ज़्यादा खेले। अगर आप 2020 से देखेंगे डेथ ओवर्स में T20 में परफॉर्मेंस, तो वहाँ भी हारिस रऊफ नंबर 1 गेंदबाज हैं। वहाँ पर 122 इनिंग्स में ये 93 विकेट्स ले चुके हैं। ये ऑल ओवर जितना आप T20 क्रिकेट देखते हैं वो है। और बॉल्स 1134, उसमें 1730 रन दिए। इकोनॉमी 9.15 का है। आपको लगेगा कि ज़्यादा है, लेकिन T20 क्रिकेट जिस तरीके से आगे जाता है और आखिरी के 5 ओवर में 4 ओवर में जब मार पड़ती है तो वहाँ पर ये इकोनॉमी भी कई बार बेहतर ही मानी जाती है। तो हारिस रऊफ जो डेथ ओवर्स में आते हैं और ज़्यादा खतरनाक बनकर आते हैं। अगर आप शाहीन का रिकॉर्ड देखें तो वो भी काफ़ी कमाल का है, लेकिन ये T20 की हम बात करें, वहाँ पर 100 इनिंग्स में इनके 85 विकेट हैं, बॉल्स 920 है और रन्स 1332 इन्होंने खाए हैं। इकोनॉमी 8.68 का। इकोनॉमी यहाँ थोड़ी सी इनकी हारिस रऊफ से बेहतर हो जाती है T20 में, लेकिन वनडे में अभी तक जितनी भी बॉलिंग की है हारिस रऊफ ने वो आपको दिखाई देगा कि बड़े खतरनाक है डेथ ओवर्स में। तो शाहीन की हमने बात की थी, अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था कि शाहीन किस लिए इतने खतरनाक हो जाते हैं और क्यों भारतीय बल्लेबाजों को बचकर रहना चाहिए उनसे। लेकिन अब हारिस रऊफ भी हैं, एक तो पेस भी है इनके पास, लगातार ये 150 टच कर सकते हैं। और उसके अलावा वनडे क्रिकेट में आपको पता ही है कि ठीक है शुरुआत में विकेट गिर गए, एक पार्टनरशिप बनी, लेकिन आखिरी के 10 ओवरों में आपको रन भी तेज़ी से जोड़ने होते हैं और वहाँ पर हारिस रऊफ चले तो फिर इंडिया का चांस नहीं बनेगा। और हमारी जिस तरीके से बैटिंग आजकल चल रही है, हम कोलैप्स भी कर जाते हैं। कई दफ़ा हमने देखा है कि हर सीरीज़ में आपको दिखाई देगा कि कोलैप्स कर जा रहा है इंडिया। चाहे वो वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ की बात करो, आपको ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ याद आएगी, जब ऑस्ट्रेलिया भारत में आया था, सीरीज़ खेल कर गया था वनडे में। तो इंडिया को यहाँ पर बचकर रहना होगा। और इसके साथ ही पाकिस्तान के पास गेंदबाज बड़े अच्छे हैं, उसामा मीर हैं उनके पास, वो हैं। इवन स्पिन डिपार्टमेंट में आप बात करो, नसीम शाह हैं उनके पास, वो हैं आपके तेज़ गेंदबाज। तो टीम बड़ी अच्छी है, गेंदबाजी इनकी बड़ी अच्छी है। और आपको क्या लगता है हारिस रऊफ के बारे में कमेंट में आप ज़रूर बताइए, कितना खतरनाक हो सकते हैं वो भारत के खिलाफ। और वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर बजाइए। फेसबुक पर वीडियो देख रहे होंगे हमारी, तो फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और स्पोर्ट्स तक ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो।